जय हिंद प्रतियोगी साथियों, मैं शिवान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल द प्राइम स्टार में। जुड़ते हैं आपसे भूगोल सब्जेक्ट के अंतर्गत एकदम फाड़ू ट्रिकी जीएस में, जिसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे झीलों और जलप्रपात का पार्ट 2। तो पार्ट 1 आप पढ़ चुके हैं, वो आपको लिस्ट में जा कर के मिल जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं। और देखिए आपको चित्र में दिख रहे हैं, एक जलप्रपात दिख रहा है और एक झील दिख रही है। तो बस यही घूमते हैं मस्त घर में बैठे बैठे हुए और थोड़ा सा सैर सपाटा करते हैं, मज़ा करते हैं ना। तो पिछले दिन आप लोगों ने झील की ट्रिक पढ़ी थी। झील की ट्रिक क्या थी, याद है ना आपको? चलो नहीं याद तो हम एक बार रिवाइज करवा देते हैं। अबे करेले हुस्न के अंधे, राजस्थान जा डीपी को फंसा ले, और जम्मू के डम्बू नाक को उत्तराखंड के सब तालों में फिकवा दे। तो मज़ेदार ट्रिक थी, आप आसानी से याद कर सकते हैं, कोई ख़ास ट्रिक नहीं थी, है ना, बहुत कठिन नहीं थी। और उससे क्या होगा, आपको सारी की सारी झीलें और जो अन्य कुछ झीलें वो आप अलग से याद कर लेंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे जलप्रपात। तो जलप्रपातों की एक ट्रिक है आपकी, एक ट्रिक में आपको सारे जलप्रपात याद हो जाएंगे। कौन सी ट्रिक है आपकी? देखो कौन दिख रहे हैं, शिव जी दिख रहे हैं, तो शिव जी होंगे। और ये एक लेडीज़ हैं, वो डांस कर रही हैं, बढ़िया मौज कर रही हैं ना, और ये देखिए मार कूट कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ ट्रिक होगी आपकी धांसू सी, एकदम मज़ेदार सी। क्या ट्रिक है? शिव का जोग शराबी। तो शिव जी को देखिए, शिव जी का जोग कैसा है, एकदम शराबी, एकदम नशेबाज टाइप का है ना, थोड़ा सा भांग वांग खाते हैं, नशा करते हैं। तो शिव का जोग शराबी। ये कौन है? धुआंधार नानी। तो धुआंधार नानी। और चाचा पचा पानी, चाचा ने सबकी पिटाई करके एकदम पानी पचा दिया है, तो चाचा पचा पानी। तो शिव का जोग शराबी, धुआंधार नानी, चाचा पचा पानी। तो बड़े मज़ेदार तरीके से आपको ये ट्रिक बिल्कुल माइंड पे सेट हो गई होगी चित्रों के माध्यम से। अब इसको क्लियर कर लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो शिव का मतलब शिव समुद्रम जो आपका जलप्रपात है, ये कावेरी नदी के तट पर है, कावेरी नदी से बना हुआ है। तट पर नहीं है, मतलब ये ऊपर से गिरते हैं। आपका जब नदी में कोई मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, तब पानी जब ऊपर से नीचे गिरता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। तो शिव समुद्रम, कावेरी नदी, और कावेरी तो कावेरी से मिल, मतलब कावेरी कर्नाटक। तो कावेरी तो कर्नाटक, शिव समुद्रम कावेरी कर्नाटक। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। फिर सेकंड है आपका जोग शराबी। तो जोग को हम लोग गारसोप्पा भी कहते हैं या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। तो जोग गारसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। शरावती नदी कर्नाटक। तो शरावती कर्नाटक, तो कावेरी कर्नाटक और शरावती कर्नाटक, ये दोनों राज्य आपके कर्नाटक में है, शिव समुद्रम और जोग जलप्रपात। फिर है आपका धुआंधार नानी। तो धुआंधार, एकदम धुआंधार नानी, नानी मतलब नर्मदा। तो देखिए कितनी धुआंधार नानी है, डांस कर रही है बढ़िया मज़ेदार तरीके से, है ना। तो धुआंधार नानी नर्मदा, और किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। तो धुआंधार नानी नर्मदा, मध्य प्रदेश। फिर चाचा, तो चा और चा मतलब चूलिया जो है वो चंबल जलप्रपात पे है, चूलिया जलप्रपात। और पचा से पुनाशा जलप्रपात। तो चूलिया और पुनाशा दोनों चंबल नदी पे, लेकिन राज्य अलग अलग हैं। चूलिया चंबल, जो चूलिया पानी चूलिया है, तो पानी चूलिया तो कौन लोग आगे भागेंगे? राजस्थान वाले, क्योंकि उनके पास पानी कम है। तो चूलिया राजस्थान में। पुनाशा पुनः, पुनः नानी डांस कर रही हैं, तो पुनः धुआंधार, पुनाशा और धुआंधार दोनों कहाँ पर हैं? आपके एमपी में है। तो धुआंधार और पुनासा जलप्रपात, धुआंधार नर्मदा नदी पे, पुनाशा चंबल पर, दोनों मध्य प्रदेश में। फिर पानी, तो पायकारा जलप्रपात, पा से पायकारा जलप्रपात, नी से नीलगिरी क्षेत्र में, नीलगिरी क्षेत्र में मिल। तो मिल मतलब तमिल, तो नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु में। तो इस तरह से आपके जलप्रपात एक लाइन में क्लियर होंगे। शिव का जोग शराबी, धुआंधार नानी, चाचा पचा पानी। अब कुछ अन्य जलप्रपात हैं, उनको भी देख लेते हैं। कुछ चार आपके लिए हमने अलग से ऐड किए, अभी काफ़ी सारे और आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, प्रैक्टिस में मिलेंगे, उनको भी आप याद कर लीजिएगा। तो पहला जलप्रपात है गोकक। गोकक गोकक नदी पर ही है। तो गोकक जलप्रपात गोकक नदी पे, कहाँ पे है? गोकक कर्नाटक। तो गोकक कर्नाटक मतलब कर्नाटक। तो कावेरी, शरावती और गोकक ये सब करेंगे नाटक। तो ये सब आपके कहाँ पर है? कर्नाटक में है। टोन्स, तो टोन्स जलप्रपात टोन्स नदी पे है, और कहाँ पर है? तो टोन में बोलते हैं, एकदम झाड़ देते हैं उनको, जो टोन में बोल देता है उसे झाड़ देते हैं, उसे लाइन पे लगा देते हैं ना, झाड़ देते हैं। तो झारखंड, टोन्स जलप्रपात टोन्स नदी झारखंड में है। यन्ना रास कला, है ना। तो यन्ना, यन्ना एकदम कैसा टाइप का? एकदम भयंकर टाइप का है, महाबली टाइप का है। तो यन्ना महाबली टाइप का है, मतलब यन्ना महाबलेश्वर में है और महाराष्ट्र में। तो यन्ना महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। हुंडरू, तो हुंडरू मतलब घुंघरू, घुंघरू बनवाए काय के? सोने के।
तो घुंघरू सोने के बनवाए लेकिन वो झड़ गए। जो है सोना वैसे भी कमज़ोर होता है ना, धातु थोड़ी सी। तो हुंडरू स्वर्ण रेखा सोने के बनवाए लेकिन वो झड़ गए, मतलब झारखंड। तो हुंडरू और आपका टोंस, ये आपका हुंडरू स्वर्ण रेखा पर है झारखंड में, और टोंस जो है आपका टोंस नदी झारखंड में। तो इस तरह से आपके काफ़ी सारे जलप्रपात क्लियर होंगे जो मज़ेदार तरीके से आपको याद हो गए। अब क्या करेंगे, अब इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। तो महत्वपूर्ण बिंदु देखो, शक्तिमान आता था ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, है ना। तो वैसी कुछ बातें करते हैं जो आपके एग्जामों में अक्सर आती रहती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका अधिकांश जलप्रपात। तो अधिकांश जलप्रपात कहाँ हैं आपके, दक्षिण भारत में है। तो जो अधिकांश जलप्रपात हैं आपके वो दक्षिण भारत में हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा था जिसके कई सारे नाम थे, जोग, गारसोप्पा या महात्मा गांधी। वैसे भी वो राष्ट्रपिता हैं, सबसे बड़े तो हैं ही हैं। तो इसकी ऊंचाई लगभग 279 मीटर है। 279 में लगभग 300 मीटर ऊंचा है, एकदम सीधा सीधा, है ना। चित्र में देखो दिख रहा है ना। तो ये आपका जोग जलप्रपात ही है। जोग जलप्रपात जो है 1 2 3 4 चार धाराओं से मिलकर बना हुआ है। तो ये चार धाराएं क्या नाम है इनके, चार छोटे छोटे जलप्रपातों से बना है। इनके नाम क्या हैं, राजा, राकेट और रोरर और दाम बलाचे। तो राजा, राकेट, रोरर और दाम बलाचे। कभी कभी दाम बलाचे को रानी भी कह देते हैं, तो राजा, रानी, राकेट, रोरर भी कह देंगे। तो कोई कंफ्यूज मत होना यार, राजा, रानी या राजा, रॉकेट, रोरर, दाम बलाचे। तो ये चार धाराओं से, चार छोटे जलप्रपातों से बना हुआ है जोग या गारसोप्पा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विद्युत उत्पादन में किसका उपयोग होता है, तो विद्युत उत्पादन में जो आपका शिव समुद्रम जलप्रपात था, कहाँ पे था, किस नदी पे, क्लियर है ना आपको। तो विद्युत उत्पादन में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है शिव समुद्रम जलप्रपात का। फिर झीलों से संबंधित पॉइंट पढ़ लेते हैं। झीलें पिछले दिन पढ़ी थी लेकिन उनके पॉइंट रह गए थे। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील दिख रही है ना आपको। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुलर झील, जम्मू कश्मीर में। वुलर झील पढ़ी थी ना, जम्मू के डम्बू नाग को। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पे, वुलर झील, जम्मू कश्मीर में। फिर खारे पानी की, मीठे पानी की पढ़ ली, तो खारा पानी चाहिए तो कहाँ जाएंगे, खारा पानी ना भर, खारा पानी ना भरो यार, मीठा पानी भरो। तो ना भर मतलब सांभर। सांभर झील कहाँ पे थी, राजस्थान में। तो खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो सांभर राजस्थान में। फिर खारे पानी की तटीय झील, तट में जाते हैं तो जब पानी आता है तो क्या एकदम उछल पड़ते हैं, एकदम उछल के भागते हैं, चिलक के भागते हैं ना, उछलते हुए चिलकते हैं। तो खारे पानी की सबसे बड़ी जो तटीय झील है वो कौन सी, चिल्का झील। कहाँ पर है, उड़ीसा में। उड़ के भागते हैं, एकदम चिलक के भागते हैं ना। तो खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील उड़ीसा में, चिल्का झील। और अभी जानेंगे एक दो पॉइंट और भी जानेंगे इसके बारे में। फिर इसी में आपका अलावड़ी या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो सॉरी ये मिस हो गया थोड़ा सा। अलावड़ी या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है आपकी, ये झील है आपकी कौन सी, कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश। तो अलावड़ी या मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश। ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपने एक पॉइंट पढ़ा था त्रिभुजाकार झील। तो त्रिभुजाकार झील कौन सी थी भैया, त्रिभुजाकार थे जो बहुत भीमकाय थे, बहुत बड़े थे। भीमताल, उत्तराखंड, यूके मतलब नॉट यूनाइटेड किंगडम, इट इज़ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में भीमताल, त्रिभुजाकार झील, तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया, है ना। तो 8 शाखाएं जिस झील में, वो कौन सी झील है, 8 शाखाएं मतलब अष्टमुदी झील, केरल में। तो 8 शाखाएं अष्टमुदी, केरल में। सबसे बड़ी कृत्रिम झील, जो कृत्रिम झील मतलब बनाई गई है, वो झील कौन सी है, गोविंद सागर। बोलो गोविंद बोलो, है ना, गोविंद बोलो। और पता नहीं क्या गाना था यार, भूल गए। तो सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो गोविंद सागर झील है। कहाँ पर है, रोपड़, पंजाब में। रोपड़ पंजाब, किस बांध पे, तो भाखड़ा नागल बांध और सतलज नदी पे। तो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है आपकी, रोपड़ पंजाब में, गोविंद सागर झील जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे, तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे जब जाओगे तो फिर क्या है, एकदम सींग की तरह हिलने लगोगे। चोला, तुम्हारा जो मन है वो कांपने लगेगा, मन कांपने लगेगा, चोला कांपने लगेगा तुम्हारा, एकदम सींग की तरह हिलने लगोगे। तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे झील है आपकी चोलामू झील, सिक्किम। तो चोलामू झील सिक्किम सबसे ऊंचाई पर झील है। नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र, तो नौसेना का प्रशिक्षण, या सेनाओं के प्रशिक्षण कैसे होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं यार, हमारा दिल ही जानता है कैसे होते हैं प्रशिक्षण वो, है ना। तो फिर एकदम जब डंडा पड़ता है तो उछल उछल के भागते हैं हम लोग, पनिशमेंट मिलता है जब, तो उछल के बोला भाई यार, चिलक के भागते हैं ना। तो नौसेना प्रशिक्षण केंद्र चिल्का पुरी, उड़ीसा में। तो उड़ीसा में पुरी नामक से चिल्का झील है आपकी, जो नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। तैरती हुई झील भैया, ये कौन सी झील है यार, ये देखो दिख रही है ना, ये जो चित्र दिख रहा है ये तैरती हुई झील है। तो तैरती हुई झील इसे क्यों कहते हैं, जानेंगे भाई।
तो यदि तैरती हुई झील है, इसको तो यार तुम एकदम एकटक देखने लगोगे यार, ये कैसी झील है यार, तैरती हुई झील है ना। एकटक देखने लगोगे, लोकटक। क्यों? क्योंकि यार इसमें मड़ी वगैरह भी पाई जाती है ना, तो मणिपुर। तो लोकटक झील, मणिपुर। ये तैरती हुई झील क्यों कही जाती है? क्योंकि इसमें तैरते हुए फुमडिज पाए जाते हैं, द्वीप पाए जाते हैं। देखो घर भी बना हुआ है झील के बीच में, तो ऐसे इसमें द्वीप पाए जाते हैं और इन्हें फुमडिज कहते हैं। तो तैरते हुए फुमडिज मतलब द्वीप है, इसी कारण इसको तैरती हुई झील कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से जो झील बनी हुई है, तो ज्वालामुखी उद्गार से देखो, ये ज्वालामुखी का मुंह था, ऊपर वाला चित्र दिख रहा है ना, ज्वालामुखी का मुंह था, उसमें पानी भर गया, उसमें पानी भर गया, तो ये ज्वालामुखी से बनी झील कौन सी झील है? लोनार झील। तो लोनार झील महाराष्ट्र में। तो ज्वालामुखी उद्गार से जो बनी हुई झील है वो लोनार झील महाराष्ट्र में। अब एक वर्ड आता है कयाल, एक आता है अनूप झीलें। कयाल झीलें और अनूप झीलें। कयाल झील कौन सी झील है? जो पश्चिमी तट पे स्थित लैगून झीलें हैं। तो लैगून झीलें कौन सी? जो समुद्र तट पे बनती थी। तो पश्चिमी तट पे जो लैगून झीलें हैं उन्हें कयाल कहते हैं। उदाहरण क्या है इसका? बेमनाथ, केरल। अनूप झीलें, ये अनूप एकदम अलग ही टाइप की होती हैं, स्पेशल टाइप की। कैसी? कभी जाओगे तो इनका पानी मीठा लगेगा, कभी जाओगे तो इनका पानी खारा लगेगा। ऐसी कैसी झील है यार ये? तो इनका जो दिसंबर से जून तक पानी होता है, अब अगर इस समय जाओगे तो पानी कैसा मिलेगा? खारा मिलेगा। लेकिन वर्षा ऋतु में इनका पानी कैसा हो जाता है? मीठा। अरे बहुत नॉर्मल सा रीज़न है यार। वर्षा का पानी जाके मिल जाता है तो मीठा हो जाता है, बाकी टाइम में वो वैसा पानी भरा रहता है, समुद्र वगैरह का है ना, तो खारा पानी रहता है। तो दिसंबर से जून तक खारा पानी और वर्षा ऋतु में मीठा, ऐसी झीलों क्या कहते हैं? अनूप झीलें कहते हैं। उदाहरण देख लो भैया, एक तो है आपकी पुलिकट झील। तो पुली मूवी आई थी ना तमिलनाडु की, तो पुलिकट झील तमिलनाडु की, और चिल्का झील उड़ीसा की। तो चिल्का झील भी ऐसी है और पुलिकट झील भी कैसी? अनूप झील, एकदम अलग स्पेशल टाइप की झील है। चलो भाई, तो अब ये आपके क्वेश्चन पॉइंट सारे कंप्लीट हो गए। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, क्योंकि भैया सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो पढ़ा उसका फ़ायदा क्या है ना। तो चलो प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं जो पढ़ाया, इतना टाइम आपका बर्बाद किया, कुछ फ़ायदा रहा उसका कि नहीं। चलो पहला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन से युग्म सुमेलित हैं आपके? कपिल धारा जलप्रपात, ये तो पढ़ा नहीं यार। तो कपिल धारा जलप्रपात, जोग प्रपात, शरावती, ये सही आपने पढ़ा है। शिव समुद्रम, कावेरी, ये भी सही है। तो ये दोनों सही होगा। अब एक नंबर, अब कन्फ्यूज़न, अब या तो ऑप्शन आपका बी होगा या तो ऑप्शन आपका डी होगा। तो अब ये दिक्कत है आपके लिए थोड़ी सी। तो कपिल मुनि थे, कपिल मुनि थे, कैसे थे वो? मुनि थे तो फिर क्या होंगे? वो इंसान एकदम बहुत ही मजबूत टाइप के होंगे, मर्द टाइप के होंगे ना। तो कपिल धारा जलप्रपात याद कर लो भैया, ये आपका नर्मदा नदी पे बना हुआ पहला आपका जलप्रपात है। मर्द टाइप के थे, मर्द मतलब नर्मदा। तो नर्मदा नदी पर है और नर्मदा नदी का पहला जलप्रपात है कपिल धारा जलप्रपात, अमरकंटक में। तो ये पॉइंट आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं कि कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर पहला जलप्रपात है और ये अमरकंटक में है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, मतलब ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन देखें, सुमेलित करो भैया, जोग जलप्रपात कौन सी नदी पे? तो जोग शरावी, शरावती, ठीक है भाई। शिव समुद्रम, शिव का मतलब कावेरी। धुआंधार, नानी, नर्मदा, सही है। गोकक, तो गोकक पे ही थी, तो ये सही है। मतलब चारों मिलान सही है आपके, 1 2 3 4। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पा रहे हैं दोस्तों। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात, तो एशिया का यार सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है भैया? हुंडरू। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग है, लेकिन सबसे बड़ा जलप्रपात वो भी एशिया का हुंडरू है। तो हुंडरू किस जगह पे है? तो हुंडरू पढ़ा था यार। हुंडरू जो था आपका, हुंडरू क्या था आपका? घुंघरू से क्लियर किया था हम लोगों ने। क्या स्वर्ण रेखा नदी, झारखंड। अब झारखंड में कहाँ पे था, ये दिक्कत आ गई। तो याद कर लो भैया, ये रांची में था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं ना, इसीलिए डीप में जितना पढ़ोगे उतना फ़ायदा रहेगा। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में, तो नीलगिरी के पानी पायकारा जलप्रपात, तो आंसर डी, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार नानी भैया, याद आया ना चित्र, तो आंसर नर्मदा नदी। जोग, तो जोग शराबी भैया, शरावती नदी। बिहार जलप्रपात किस नदी पे? यार ये तो दिक्कत हो गई, लेकिन क्लियर कर सकते हो। देखो अब इसमें नदियों के नाम देखो, चंबल नदी, चंबल मध्य प्रदेश राजस्थान में थी, बिहार में नहीं है। नर्मदा मध्य प्रदेश में और आपका राजस्थान में। कावेरी साउथ में, ये भी नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? टोंस। टोंस नदी पे एक आपका क्या था? टोंस जलप्रपात था झारखंड में। और बिहार में क्या है आपका? बिहार जलप्रपात टोंस नदी पे है। ककोलत जलप्रपात, तो ककोलत जलप्रपात ये यार
बिहार में है ये है, तो बिहार का एक बिहार जलप्रपात और एक ककोलत जलप्रपात, ये दो क्वेश्चन नए मिले हम लोगों को। तो ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में, भैया याद कर लो, किस जिले में, नवादा जिले में है। तो नवादा जिले में आपका ककोलत जलप्रपात। तो गोकक जलप्रपात किस नदी पे है, भैया ये तो क्वेश्चन बेकार ही है, गोकक नदी पे है। राजा रानी रोरर और रॉकेट, तो बताया था ना, रानी को कभी कभी मतलब दाम बलाचे को रानी कह देते हैं, तो ये वही है, किससे संबंधित है, किसके पार्ट थे ये। सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग, और सबसे बड़ा ये नहीं है, सबसे बड़ा कौन सा है, हुंडरू। चूलिया, तो चूलिया कहाँ पे था, चाचा पचा पानी, तो ये सब किस पे थे, चंबल नदी पे थे। आंसर डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, कोई आपको कन्फ्यूज़न। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील, लैगून झीलें कहाँ पे होती, समुद्र तट पे। तो समुद्र तट पे मानसरोवर तो होगी नहीं, डल झील होगी नहीं, तो सही आंसर कौन सा, पुलिकट या चिल्का। तो पुलिकट अनूप झील में आई थी, पुलिकट तो सही आंसर इसका क्या है, चिल्का झील। तो चिल्का झील जो है ये आपकी सबसे बड़ी लैगून झील है, आपकी सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, सांभर राजस्थान, लोनार मध्य प्रदेश, चिल्का उड़ीसा, कोलेरू आंध्र प्रदेश। तो कौन सा नहीं सुमेलित है, लोनार क्या है आपका, कहाँ पे, लोनार एक तो कैसी झील थी आपने क्लियर किया था, और ये आपकी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, फिर से क्वेश्चन, कोलेरू आंध्र प्रदेश, चिल्का उड़ीसा, बेमनाथ तमिलनाडु, पुष्कर राजस्थान। तो देखो पुष्कर झील नहीं आई, पुष्कर झील कहाँ पे, पुष्कर मेला कहाँ लगता है, राजस्थान में, तो पुष्कर झील भी कहाँ होगी, राजस्थान में। तो गलती यहाँ पे क्या आपको सीधे सीधे दिख रही थी, बेमनाथ झील कहाँ पे, केरल में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बेमनाथ झील की, ये गलत मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील, वुलर झील किस राज्य में। तो वुलर झील तो जम्मू के डम्बू नाग को किस राज्य, जम्मू कश्मीर में भैया। कौन सम्मिलित नहीं है, लोकटक मणिपुर, सांभर राजस्थान, लोनार महाराष्ट्र, हुसैन सागर कर्नाटक। तो सही आंसर क्या आपका, हुसैन सागर। तो ये क्या था, हुस्न के अंधे, हुसैन सागर कहाँ पर है आपके, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में नहीं है। लोनार किस राज्य में, तो लोनार किस राज्य में, अभी अभी पढ़ा था यार, महाराष्ट्र में। कौन सम्मिलित नहीं है, सांभर राजस्थान, लोनार मध्य प्रदेश, चिल्का उड़ीसा, कोलेरू आंध्र प्रदेश। तो कौन सा नहीं है, लोनार। फिर से देखो वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो कई क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा। विश्व में प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में, तो सांभर कहाँ पे भैया, राजस्थान में यार। कोलेरू किस राज्य में, तो कोलेरू कहाँ पे, हुस्न को अंधे आंध्र प्रदेश में। बेमनाथ कहाँ पे है, तो ये भी आंसर बहुत आसान है, केरल राज्य में है ना। तो इस तरह से आपकी क्या है, प्रैक्टिस भी होगी बहुत अच्छी, और अच्छे से वीडियो देखते रहें भैया। नोट्स यदि आपके नहीं है तो नोट्स बनाते रहें और कंप्लीट करते रहें, क्योंकि आगे आने वाले एग्ज़ामों में क्या करना है, हमें बिल्कुल एकदम एग्ज़ाम फाड़ देना है। बिल्कुल कोशिश यही करनी है कि अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम अपना बेस्ट देना है। वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद साथियों।